हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। लेकिन सर का एक इन्फॉर्मेशन आया है निसार सर के द्वारा कि सर जो आपने एरिया रिलेटेड टू सरफेस जो बात किए थे उसमें सर 12.1 पढ़ाए, 12.2 पढ़ाए, लेकिन सर एक एक्सरसाइज आप छोड़ दिए 12.3। सर के बातों को ध्यान में रखते हुए उन चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊंगा। शायद हमसे ये भूल हुई, हमसे एक गलती हो गई, हमसे दिमाग से उतर गया कि शायद हम पढ़ा चुके हैं। बात समझ में आना, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर कल हम स्टार्ट किए थे। क्या चीज़? पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। यस, उन सब में बात किया था। क्या पढ़ना था, स्टडी सब पर मैंने बात किया था। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु के छिनक सब पर मैंने बात किया था। उसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यस, ये जब ख़त्म हो जाएगा ना तो उनका भी, सर का भी जो बात रखा जाएगा। और सर एक चीज़ और बोले थे कि सर बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि जो उसमें 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया, यस उस पर मैं भी बात कर लूँगा। छूटा नहीं है, बच्चों सबको प्रॉब्लम हो रहा है आंसर टैली करने में। यस, मैं टैली कर दूँगा। चलो, इसलिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। देखते ही नहीं रहिएगा, मस्ती भी और एंजॉय भी करते रहिएगा मेरे बातों से। यस, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने बातों को, अपने पढ़ाई लिखाई को, ठीक है। चलिए आइए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या पढ़ाए थे? कल घन और घनाभ पढ़ा दिए थे बाबू रे। कल जो था, कल हम पढ़ा दिए थे घन पढ़ा दिए हुए थे। ध्यान से देखिए सर, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिए, लाइट बढ़ा दीजिए सर, एकदम मस्त आना चाहिए, एकदम पॉप आना चाहिए सर जी। चलिए, उसके बाद घन घनाभ के बाद घन पढ़ा दिए थे। उसके बाद सर हम घनाभ पढ़ाए थे। आज जो तीसरा का स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, शंकु स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा गौर से सर जी, शंकु स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, शंकु स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा शंकु, हाँ घनाभ का सूत्र बाकी है। चल, तो उसमें भी बात कर लूँगा। यस, देखिए तो हमसे भूल हो जाती है, सर बता देते हैं। लो ध्यान से देखना, पहले मैं घन की कल कहानी एकदम ख़त्म किया था घनाभ की, तो लो आज घनाभ की भी मैं कहानी करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे छात्र। यस, सर याद दिलवा दिए। चलिए, यही बात था, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यस, यही हम याद करते हैं घनाभ को। तो आइए घनाभ को हम याद करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताए थे राजा रे बाबू कैसे घनाभ बनता है। तो सर जी 2 गो आयत को आप लेते हैं। बोर्ड पर देखो, है मेरा बोर्ड पर देखिएगा, हाथ पर देखिएगा, हाँ। ध्यान देखिए, यह एगो आयत है। ऐसा एगो और आयत लेते हैं। ध्यान से देखो, राजा एकदम मुन्ना सोना रुचि एकदम जितना है सब देखो बाबू सब रे। है इस वाला को ऐसे है, इस वाला को इससे, इस वाला को इससे। ओहो मिस्टेक नहीं, ब्लंडर मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक नहीं, ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक इसको कहते हैं। है मिस्टेक, वैसे गलती होता है उसको मिस्टेक कहते हैं, और जानबूझ के गलती करते हैं उसको ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं। इसलिए ब्लंडर मिस्टेक हो गया था। यही आकृति बन गया बाबू, एक घनाभ हो गया। हम बोले थे कि वैसा ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई हर ऊंचाई बराबर ना हो, उसी को घनाभ कहते हैं। घनाभ में बताए थे कि घन और घनाभ में कै गो शीर्ष होता है, कै गो खुर होता है, कै गो किनारा होता है, उन सब पर मैंने बात किया था। मेरा लेक्चर नंबर बैक में जाना, 1 में जाना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा। एकदम मस्ती में ओपन करके देखिएगा। थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो एकदम कमेंट करना, उससे क्लियर ना होगा, खोल करके बात कर सकते हैं बेहिचक। यस, लो मेरा लंबाई, मेरा चौड़ाई, मेरा ऊंचाई, मतलब हम बात किए थे, ये मेरा होता है। तो पहला बात, आइए सबसे पहला बात नंबर 1 में हम बताए थे। ध्यान से देखो क्या बताए थे, जैसे घन में बताए थे उसी तरह से घनाभ में बताते हैं। नंबर 1 में हम बताए थे, क्या बताए थे कि बाबू रे घनाभ के लंबाई को L द्वारा सूचित किया जाता है। वही हम लिख रहे हैं स्टार मार के। ध्यान से देखना, घनाभ के कोई पूछेगा, घनाभ के, ध्यान से देखो, घनाभ के लंबाई
घनाभ के लंबाई को एल द्वारा क्या किया जाता है, सूचित, ठीक है, एल द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान से देखो बाबू रे, किया जाता है। कोई आपको पूछेगा किसी घनाभ के लंबाई को कथी द्वारा, एल द्वारा, फिर अगला स्टार मारते हैं घनाभ के, देख रहे बाबू डैश के मतलब ऊपर वाला, घनाभ के, ध्यान सुना, घनाभ के लंबाई के जगह पर आप लिख दे लियो चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई को छोटका बी, कथी द्वारा, छोटका बी, देख रहे लिखल हो, बी द्वारा है सूचित किया जाता है, बी द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा का बात देखो बाबू रे, है घनाभ के लंबाई हो गया, घनाभ के चौड़ाई के बाद क्या चीज़, ऊंचाई को छोटका एच, स्टाइल मार दिए थोड़ा सा, स्टाइल ऐसे मार देते ऊपर थोड़ा सा, ऐसे स्टाइल मार दिए, ठीक है। ऊंचाई को एच द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यही मेन बात था। अब आगे बढ़िए, ध्यान से देखो बबूरे, आगे क्या लिखाते हैं, घनाभ के, कोई पूछेगा आयतन, कोई पूछेगा घनाभ के आयतन को, हाँ, भी द्वारा, बड़का भी से वॉल्यूम, भी द्वारा सूचित किया जाता है। आगे बढ़ो बाबू रे, थोड़ा सा स्टार मार के लिखते हैं घनाभ के, देखते रहना, एकदम घनाभ के बारे में चल रहा है। घनाभ के, कोई पूछेगा विकर्ण, कोई क्या पूछेगा सर जी, विकर्ण को छोटका डी द्वारा सूचित किया जाता है, विकर्ण को डी द्वारा सूचित किया जाता है। यस, कहने का डेट मीन्स घनाभ में क्या क्या होता है, कौन कौन सा बात आएगा, जहाँ पर विकर्ण आएगा वहाँ हम डी यूज करेंगे, जहाँ आयतन आएगा भी यूज करेंगे, ऊंचाई आएगा एच यूज करेंगे, चौड़ाई आएगा बी यूज करेंगे, लंबाई आएगा एल करेंगे। यस, इन सबों को मैं यूज करूँगा। तुम सबों के बीच मैं एक कहना चाहता हूँ बाबू रे, एकदम मस्ती में पढ़ना, तंदुरुस्त होके पढ़ना, खूब खाना, खूब पढ़ना। यस, और ध्यान से पढ़ना, किसी के प्रति जलन नहीं सोचना, अपना मेहनत में लगे रहना। चलो ध्यान से सुनना, नंबर एक में हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला क्या निकाले हैं, घनाभ के, कोई पूछेगा, ध्यान से देखो गौर से, घनाभ क्या हम निकाल रहे हैं, एकदम VBI फार्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लिख रहा है घनाभ के, ध्यान सुनिएगा, घनाभ के, कोई पूछेगा सर जी घनाभ के आयतन क्या होता है, घनाभ के आयतन क्या होता है, तो घनाभ के आयतन जो होता है, देख रहे बाबू, घनाभ के आयतन, कोई पूछेगा क्या होता है, तो घनाभ के जो आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई गुने का चीज़, चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन ये हिंदी वाला रटेगा कि सर जी आप क्या पढ़ाइएगा, आप क्या रटाइएगा, अपन डायरी में से बोलिए ना सर जी। तो घनाभ का जहाँ भी आयतन मिलेगा तो इसको हम भी यूज कर लेंगे। तो भी बराबर लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी बोलते हैं, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो घनाभ के जब भी बाबू रे जब बात आएगा, वॉल्यूम की बात आएगा, तो एल बी एच हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। अब ध्यान से सुना, यहाँ से ध्यान से सुना, यहाँ से 3 गो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब 3 गो बाल बच्चे की निर्माण कर सकते हैं। यस, कैसे, ध्यान सुनो, अगर आयतन मालूम होगा, ध्यान सुनो, आयतन और लंबाई और चौड़ाई मालूम हो तो ऊंचाई पूछ सकता है, ये दोनों मालूम होगा तो ई पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, आप ध्यान सुना, एल बराबर अगर हम निकालेंगे तो एल बराबर निकालेंगे, ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा, आयतन बटा मेरा क्या हो जाएगा, आयतन बटा मेरा चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। अगर ध्यान से सुना, 2 नंबर में अगर यहाँ से बी कोई पूछेगा तो बी पूछेगा, तो वॉल्यूम बी पूछेगा, ये दुगुना में इधर आएगा तो भाग में, तो भी बटा मेरा क्या हो जाएगा, बी पूछा हुआ है तो मेरा क्या एल और एच हो जाएगा। और तीसरा नंबर में ध्यान से सुनो, तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से एच कोई पूछेगा, यहाँ से कोई एच पूछेगा तो मेरा भी बटा मेरा क्या हो जाएगा, एल और बी हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स यह 3 गो जो आया, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया,
अरे बाबू यह यहीं से पैदा लेता है। लड़का सरता रहता है, लंबाई बराबर आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई। यस, ऐसे ऐसे रटता रहता है, चौड़ाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। इसी तरह से रटता रहता है। नहीं, हम आपको एक बात बताएंगे, सबसे मेरा मेन क्रीम यही है, जो है इसका जो यह सब बाल बच्चा है, ये अगर याद रहेगा तो यो गुड्स, नहीं याद है तो वेरी गुड्स। के सर क्यों वेरी गुड्स? क्योंकि आपको पता है कि अगर आयतन पता है, लंबाई और चौड़ाई पता हुआ है, कुछ नहीं क्या करना, अपना मसाला सब इसमें डालना, ऊपर ऊपर कारछा करना, अपने आप निकल जाएगा। कहने की कोई बात नहीं, ये फार्मूला लगाने की कोई बात नहीं, ये हुआ डायरेक्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, अगर जे चीज़ देगा, जे मसाला देता है, उस मसाला को किचन में जाते हैं, खूब रच रच के क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, टेस्टी खूब मिलता है। जब रच के कोई काम किया जाता है ना, लगन से जब किया जाता है ना, तब बड़ा टेस्टी होता है। यस, बहुत आनंद मिलता है, इसलिए आनंद में मगन हो जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना। तो अभी हम एक ही सूत्र बताया, ये तीनों को छोड़ो ना, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाल बच्चा है। ध्यान से देखो बाबू, एक सूत्र हम बताया, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और ध्यान से सुनना बाबू रे, अब 2 नंबर सूत्र हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखो गौर से, ये मेरा घनाभ है, ये मेरा क्या है, घनाभ है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान से देखो बाबू रे, इसको हटा रहे हैं, देखो गौर से, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर में ध्यान देखो, इस फोटो को पहले हम यहाँ ऊपर में थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है बाबू। ध्यान से देख बाबू रे, राजा एकदम मोना सोना RDX जितना है सब देखो बाबू रे, एकदम मजा से देखो बाबू। शर्मन ध्यान से देखना, देखो गौर से, इसको भी देखो बाबू। राजा देखो इसको ध्यान से देखो, यही मेरा घनाभ है। ध्यान से देखो, मेरा यह L हुआ, मेरा B हुआ, H हुआ, उसी तरह सब होगा। चलिए अगला हम सूत्र बात करेंगे। कोई आपसे आयतन के बाद नंबर 2 में पूछेगा, क्या पूछेगा, ध्यान से सुनेगा। नंबर 2 में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा घनाभ के, देख बाबू रे क्या पूछेगा, घनाभ के, बड़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। घनाभ के आपको कोई क्या पूछेगा, घनाभ के विकर्ण पूछेगा। घनाभ के क्या पूछेगा, विकर्ण पूछेगा। घनाभ के विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर अब प्लस क्या चीज़, चौड़ाई का स्क्वायर अब प्लस क्या चीज़, ऊंचाई का स्क्वायर। यही होता है घनाभ का विकर्ण। इंग्लिश में इसको हम बोले अभी डी बोलते हैं, तो यस, तो यहाँ पर हम डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर हेल के स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर। यही हम याद करके रखेंगे बाबरे। कोई आपसे पूछेगा घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो इंग्लिश में सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को यहाँ हमें इंडिकेट किए हुए हैं। चलिए सूत्र नंबर मेरा ये 2 नंबर सूत्र हो गया। ध्यान से देखो बाबरे, 2 नंबर सूत्र हो गया। तीसरा का सूत्र हम क्या निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। घनाभ के क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, घनाभ के देखो गौर से, घनाभ के, ठीक है, घनाभ के लिख रहे हैं। ये जो घनाभ है इसका पूरा एरिया, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। वही घनाभ के संपूर्ण, ध्यान से देखिए, संपूर्ण पृष्ठ देख रहे बाबू, संपूर्ण पृष्ठ के कोई पुस्तक, संपूर्ण पृष्ठ के कोई पूछेगा क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से देखो राजा, कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो, ये बहुत खतरनाक सूत्र है, लेकिन हम कैसे याद करते हैं। इसमें एगो गाना देंगे, ऐसा गाना देंगे तुम लोग भी याद करते रह जाओगे, एकदम सोच में पड़ जाओगे। क्या है इसका क्षेत्रफल, क्या होता है, 2 इंटू, ध्यान सुनो, 2 इंटू होता है लंबाई, 2 इंटू लंबाई गुने क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई अब प्लस, ध्यान से देखना गौर से, क्या होता है चौड़ाई गुने हो जाएगा ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई अब प्लस, फिर क्या होता है, ध्यान से देखो बाबू, फिर हो जाता है ऊंचाई गुने, फिर ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। यही होता है,
ध्यान से देखो बाबू रे, यही सूत्र होता है, यही आपका एरिया होता है। इसको हम घेर रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए इसको क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। इसको कैसे याद करेंगे, पहले इंग्लिश में लिखेंगे। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई को L और चौड़ाई को B, 2 इंटू LB आप प्लस चौड़ाई को B, ऊंचाई को H, BH आप प्लस क्या चीज़ HL। यही इंग्लिश में हो गया। देखो इंग्लिश कितना छोटा हो गया, याद करो उस ज़माने को, कहीं सर जी किस ज़माने को। तो देखो इसको हम क्या याद करते हैं, देखो है लंबाई गुने चौड़ाई हो, जहाँ से ख़त्म हुआ गाड़ी को वहीं से स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से ख़त्म हुआ तो वहीं से चौड़ाई, इसमें लंबाई लिए हैं तो क्या छूट रहा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस गाड़ी जहाँ से ख़त्म होती है गाड़ी को वहीं से स्टार्ट करूँगा। अगर इसमें ऊंचाई से अब स्टार्ट हुआ, इसमें चौड़ाई लिए तो क्या छूट रहा है, लंबाई। इसी तरह से याद करेंगे कि सर जी क्या याद किए हूँ आप, तो लंबाई गुने चौड़ाई, गाड़ी जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें लंबाई लिए तो छूट गया क्या चीज़, ऊंचाई। चलिए ऊंचाई, ऊंचाई से ख़त्म हुआ तो ऊंचाई से स्टार्ट किए, इसमें B लिए तो छूट गया L। यस, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ऐसे हम याद किए हुए हैं। चलिए 3 गो सूत्र हो गया। अगर 4 गो कोई पूछेगा, चौथा सूत्र क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए। चौथा सूत्र पूछेगा घनाभ के, देखो बाबू रे, घनाभ के कोई पूछेगा, घनाभ के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, या इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ के दूसरा नाम बोलते हैं पार्श्व बोलते हैं। ध्यान से देखो गौर से, कभी कभी लगा देता है पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से सुनना, घनाभ के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है बाबू रे होता है 2 इंटू, इंग्लिश में लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ध्यान से देखो गौर से, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू रे, घनाभ के जब भी घन या घनाभ के पार्श्व जब कहता हूँ तो पार्श्व को मतलब ऊपर वाला पोजीशन को छोड़ देना है, नीचा वाला पोजीशन को छोड़ देना, ई वाला के लेना है, वही मेरा होता है पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ जैसे कोई अगर कमरा है तो कमरा में मतलब छत का ऊपर वाला पोजीशन और फर्श वाला पोजीशन दोनों को हटा देंगे, दोनों को हटा देते हैं तो वह होता है मेरा पार्श्व पृष्ठ कहलाता है, या वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यही मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। एकदम लॉलीपॉप है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अभी हम क्या सूत्र बात किए, अभी हम 3 गो सूत्र बात किए। घनाभ के आयतन बराबर LBH होता है और घनाभ के विकर्ण बराबर इतना होता है। घनाभ के क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है और घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो बाबू रे, क्या आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब आदमी, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम एक क्रीम है, एकदम रसमलाई है, कहीं नहीं मिलेगा। तुम खोजना, खोजते खोजते पागल हो जाओगे, रांची पहुंच जाओगे, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ध्यान से देखना गौर से। चलो चलिए आगे हम बात करते हैं। 4 के बाद हम 5 नंबर बात करते हैं। कोई आपसे पूछेगा घनाभ के, देख रहे बाबू, कोई क्या पूछेगा, घनाभ के क्या पूछेगा, घनाभ के आधार, ठीक है, घनाभ के आधार के क्षेत्रफल पूछेगा, आधार के क्षेत्रफल पूछेगा, घनाभ के आधार के क्षेत्रफल पूछेगा। तो घनाभ के आधार के क्षेत्रफल, देख घनाभ के जो ये आधार है, देख रहे बाबू, यह जो बेस है, यह मेरा बेस है, आयत है, यह मेरा बेस क्या है, आयत है। तो घनाभ के आधार आयताकार हो गया, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने कितना, चौड़ाई, यही हो जाएगा आधार के क्षेत्रफल मतलब आयत के क्षेत्रफल। फिर आपसे कोई क्या पूछेगा, ध्यान देखो, घनाभ के आधार के परिमाप बराबर, कोई पूछेगा घनाभ के आधार के परिमाप बराबर, तो इसका आधार के परिमाप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो घनाभ के आधार के परिमाप, तो आधार मतलब आधार मेरा हो गया आयताकार, और आयत के परिमाप आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए, 2 इंटू सर जी लंबाई प्लस चौड़ाई, यही पढ़े हुए हैं। घनाभ के
घनाभ में ये आयताकार है मेरा, आयत नीचा आधार, तो आयत के परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और तीसरा का बात हम करेंगे कि घनाभ के आधार के हम क्षेत्रफल बता दिए, घनाभ के आधार के हम परिमाप बता दिए। और 7 नंबर में कोई पूछता है, क्या पूछता है, घनाभ के आधार के कोई पूछेगा विकर्ण क्या होता है, घनाभ के आधार के विकर्ण क्या होता है। तुम सोचो ये घनाभ है, तो ये घनाभ के आधार के विकर्ण क्या होगा, सोचो जैसे ये घनाभ है, ध्यान से देखो बाबू रे, ये अगर घनाभ है, ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो एक विकर्ण यही न बनेगा। और घनाभ में ये तो आयत है, तो आयत के ये लंबाई चौड़ाई होगा, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं। तो मेरा क्या निकल गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा तो लो, तो क्या हो जाएगा इसका विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा एल के स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। चलो ध्यान से सुनना, यही था मेरा क्या था घनाभ था, यही मेरा क्या था घनाभ था। तो कोई आपसे पूछेगा कि सर घनाभ में कै गो सूत्र होता है, तो घनाभ में मैं यही इतना सूत्र दिया हूँ, इतने पर घनाभ की कहानी क्या हो जाएगा द इंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा द इंड हो गया। देखो बाबू घनाभ मेरे पापा खत्म हो गया, याद करना। नंबर 1 में घनाभ का हम सब काउंट कराते हैं, घनाभ का आयतन पूछेगा तो क्या होता है LBH हो जाता है। घनाभ के आयतन के बाद विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ के 3 नंबर में संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ के मतलब टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल हम बताए हैं, मतलब ऊपर और नीचे वाला खुला रहता है, तो इसका बताया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद हम क्या बता दिए हैं घनाभ के आधार के क्षेत्रफल मतलब आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आधार के परिधि मतलब आयत के परिधि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका आधार के विकर्ण मतलब आयत के विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। और मैं एक बार लास्ट में लिखूंगा पल पल जिया टिंकू जिया, इस सब को याद करते रह जिया कि सर जी क्या है, स्टार मार के लिखते इसी में है। कोई पूछता है कि कमरा के, ध्यान से सुनिएगा, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही से आता है, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा के चारों दीवारों के क्षेत्रफल बराबर, कमरा के चारों दीवारों के क्षेत्रफल बराबर, तो जो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वही कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। चारों दीवारों का मतलब कोई भी कमरा है, ऊपर वाला पोजीशन छोड़ना है, नीचा वाला छत छोड़ना है, नीचा वाला फर्श छोड़ना है, तो वही बात खुला हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। यह याद करके रखना, घनाभ के कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई होता है। यही था मेरा घनाभ था। अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसको अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं बाबू रे, वीडियो में बने रहना और इसको हम ख़त्म भी करेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेलन, ध्यान से सुनना, क्या चीज़ बेलन स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर, ठीक है, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। ध्यान से सुनना, यही मेरा सिलेंडर है। तो बेलन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसकी आकृति ध्यान से देखो बाबू रे, ठीक है, ध्यान से देखो। और नीचे वाले पोजीशन है ऐसे, ध्यान से देखना है ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे, और इसको हम ऐसे कर देंगे। यस, ध्यान से देखना बाबू रे,
यहाँ से देखो, गौर से देखो, एकदम समझ में आएगा। यही मेरा बेलन हो गया, ये मेरा क्या हुआ, बेलन। मतलब किसी भी आयत के, ध्यान देखो, यह मेरा आयत है, किसी भी आयत के परितः चारों तरफ घुमा देने से जो कंप्लीट जो आकृति बनता है वही मेरा बेलन बनता है। कोई कहेगा सर बेलन का एग्जाम्पल देखिए, तो बेलन एग्जाम्पल क्या होगा, गैस सिलेंडर, तो लोग देखा होगा, गैस सिलेंडर, तो लोग देखा होगा, गैस सिलेंडर, ठीक है, गैस सिलेंडर तो लोग देखा होगा, तो इसी आकार का होता है। उसके बाद रोड रोलर, ठीक है, रोड रोलर तो लोग देखा होगा, रोड रोलर जो होता है इसी आकार का होता है। कहने का मतलब ये मेरा क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। और कितने एग्जाम्पल दूँ, यहाँ सुनना, बेलन के ऊंचाई को, बाबू रे, बेलन को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा ऊंचाई है, ऊंचाई को h द्वारा सूचित करते हैं, और बेलन के त्रिज्या को r द्वारा सूचित करते हैं। बेलन के त्रिज्या को हम r द्वारा सूचित करते हैं। चलो ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, स्टार मार के लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है बेलन के निचली सिरा और ऊपरी सिरा क्या होता है, तो वृत्ताकार होता है, वही हम लिखने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। बेलन के, देखो बाबू रे, बेलन के ऊपरी सिरा, बेलन के ऊपरी सिरा एवं निचली सिरा वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार होती है। कोई आपसे पूछेगा कि बेलन के ऊपरी सिरा और निचली सिरा क्या होती है, वृत्ताकार होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखा जाता है, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। बेलन के ऊपरी सिरा और निचली सिरा क्या होता है, वृत्ताकार होता है बाबू रे। यस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले हैं। और कोई पूछेगा बेलन के त्रिज्या को कथी द्वारा सूचित करते हैं, तो r द्वारा सूचित करते हैं। और बेलन के ऊंचाई को कथी द्वारा सूचित करते हैं, h द्वारा। याद करा उस जमाने के मर्दे कहने, जमाना के याद करे छा। जया तू लोग बच्चा रहा बा, तब मम्मी जब बेलन तोरा भी ना समझ में आवे छो, खुद समझ में आतो। मम्मी जब खाना बना रही थी ना, तो उस वक्त मम्मी को जब परेशान करते थे तो मम्मी कथी से पीटती थी, बेलन से पीटती थी। वही बेलना के मार खाए थे। अरे नालायक सब कहने, अरे खाली लड़के बेलन के मार खाता, लड़कियां ना खाती, वो भी खाती थी। मम्मी को जब परेशान करते थे तब मम्मी बेलन से मारती थी। यस, वो दिन सब अभी हमको याद है। मम्मी को जब परेशान किया करते थे तो मम्मी क्या करती थी, खाना नहीं बनाने देते थे, मम्मी को रोटी नहीं पकाने देते थे, तो मम्मी गुस्सा आ जाती थी और बेलन से पिटाई करती थी। एकदम बेलना से ऐसे पीटती थी। देखते थे मेरे बहन को भी मारती थी, हमको भी मारती थी। तो कहने का डेट में वही बात याद आता, ओहो सर वही बेलन है, सिर्फ यही बेलन है सर जी। में खाली एना लगा देते हैं, देखिए ना सर जी, एना लगा देते हैं, एना इतने रोटी बेलेंगे, ऐसे ही रोटी बेलेंगे। बउआ हो बढ़िया से पढ़ा, न पढ़वा न तो रोटी बेलबो करतो, बेलबो करवा। ऐला कहते हैं बेलन के मारो खेबा, बेलना के मारो, ऐला बेलन के बढ़िया से देखला। ठीक है, अगला बात क्या कहते हैं, ध्यान से, बेलन के, देखो गौर से क्या लिखते हैं, बेलन के त्रिज्या को, बेलन के त्रिज्या को r द्वारा, कथी द्वारा, r द्वारा सूचित किया जाता है, r द्वारा सूचित किया जाता है। चले आगे बढ़िए। फिर आगे कोई पूछेगा बेलन की ऊंचाई को, वही बात लिख रहे हैं, बेलन के ऊंचाई को h द्वारा, कथी द्वारा, h द्वारा सूचित, ध्यान से देखिए, h द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यही बात था बेलन में, 3 को बात था। ऊपरी और निचली सिरा वृत्ताकार होती है। बेलन के त्रिज्या को r द्वारा सूचित किया जाता है, बेलन की ऊंचाई को h द्वारा सूचित किया जाता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम मिटा रहे हैं। लो
इसको मिटा रहे हैं। ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, देख रहे बाबू यह बेलन हो, है देख रहे बाबू यह बेलन हो, ध्यान से देख, ये मेरा बेलन है, तनका ईमानदारी से देख, सब समझ में आता हो एकदम, देख ये बेलन हो, ठीक है। ध्यान से देख, बेलन है, ये मेरा बेलन के त्रिज्या होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा ऊंचाई होता है। चलो नंबर, अब यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सम, देखो बाबू रे, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। अरे बाबू फार्मूला ना लिख लियो राजा, क्यों ना लिखे, बहुत फार्मूला लिखाएंगे, कई सूत्र लिखाएंगे, फार्मूले प्लूरल, फार्मूले सखी, याद है ना, फार्मूले सखी, हाँ वे सखी। ध्यान से देखो, नंबर 1 में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं। कोई आपसे पूछेगा, ध्यान से देखो, बेलन के है, बेलन के आधार, ये आधार देखिए वृत्ताकार होता है, देखिए एकदम वीडियो में बने रहिए। बेलन के आधार के क्षेत्रफल, तब मतलब केकर क्षेत्रफल, तब वृत्त के क्षेत्रफल, वही लिख रहे, आराम से लिख रहा है, देख रहे बाबू रे, एकदम लिखेंगे। बेलन के क्या लिख रहे हैं, बेलन के आधार, बेलन के आधार के क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल बराबर, तो किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ा के हम आए हुए हैं, पाई आर स्क्वायर। चलिए 2 नंबर में आ जाइए। 2 नंबर पूछेगा, बेलन के आधार के परिधि, तो केकर परिधि, तब वृत्त के परिधि। कोई आपको पूछेगा, क्या पूछेगा सर जी, बेलन के आधार के कोई आपको परिधि या परिमाप पूछेगा, कोई आपसे परिधि या परिमाप पूछेगा, तो किसका परिधि हो जाएगा, तो बेलन के आधार का परिधि मतलब वृत्त के परिधि 2 पाई आर। बाबू ये दोनों केस वृत्त बनता है क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए बगल में वृत्त लिख दिए है। नंबर 3 में कोई आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये बेलन है, ध्यान सुनना, कोई पूछेगा बेलन के क्या पूछेगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण, ठीक है। पहले वक्र की बात कर लेते हैं तब समझ में आएगा। बेलन के, ठीक है, बेलन के पहले आयतन, बेलन के पहले आयतन पर बात कर लेते हैं। बेलन के आयतन बराबर, कोई बेलन के आयतन पूछेगा तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 4 नंबर में बेलन के कोई पूछेगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब समझ लीजिए, हम बोले थे ऊपर वाला पोजीशन, हम नीचका वाला पोजीशन छोड़ देना, यही ना लेना, ये मेरा वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये मेरा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल हम बताए थे कि सर क्या बताए थे, तो 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और 5 नंबर में ध्यान से सुना, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, तो चलिए संपूर्ण के पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर मतलब पहले बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो आपसे हम पूछना चाहते हैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, अब प्लस देखिए निचला आधार वृत्ताकार है, ऊपर का आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नीचका का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो एगो कैगो, तो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब दोनों आधार के क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसी सूत्र को है कुछ हम कॉमन बनता है, 2 पाई आर कॉमन बनता है, 2 पाई आर कॉमन बनता है, लम एच बचेगा और लम आर बचेगा, तो इसी को आर प्लस क्या लिख दिए, हम एच लिख दिए। यही मास्टर साहब मतलब मास्टर सर जो भी सर है याद करवाते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच याद करवाते हैं। यस, यही होता है। कैसे होता है, तो देखिए पहले वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस ई आधार के क्षेत्रफल और प्लस ई आधार के क्षेत्रफल, दोनों आधार के जोड़ देते हैं तो यही निकल जाता है
बेलन में यही इंपॉर्टेंट बात था। आधार के क्षेत्रफल, ये दोनों तो सेम है, आधार और परिधि तो वृत्त के मेन तीनों वो फॉर्मूला होता है। बेलन के कोई आयतन पूछ सकता है, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछ सकता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछेगा, तो मैं ऐसी तरह से काम करूँगा। तो मेरे तरफ से बेलन पापा भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तब तुम लोगों को हम क्या क्या पढ़ा दिए, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़ा दिए। देखो इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो चलो बाबू, तुम लोग को हम बता दिए, घन बता दिए, तुम लोग को घन पढ़ा दिए, एकदम नाश से विनाश कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, एकदम घनाभ को भी एकदम नाश से विनाश कर दिए। उसके बाद हम क्या पढ़ा दिए तुम लोगों को, हम बेलन को भी एकदम नाश से विनाश कर दिए। उसके बाद ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अब छोटा टॉपिक लेता हूँ, रात हो गया है, अंधेरा, थोड़ा सा गोला लेता हूँ। तो लो गोला क्या है, ध्यान से सुनना। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्फीयर बोलते हैं, तो यही लो, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। मेरे लिए यह इंग्लिश है, तुम्हारे लिए ये हिंदी है। यस, स्फीयर बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। रिवर्स में मैंने बात किया हूँ, इंग्लिश में इसको स्फीयर बोलते हैं। कोई लड़का कहता है कि सर स्फीयर क्या है, बोर्ड पे देखो है स्फीयर। याद करो उस जमाने को जब तुम लोग नर्सरी में पढ़ता था, बउआ था, तब पापा जी पीटते थे, काहेला फुटबॉल खेलने चले जाते थे। तो वही बात है। तो कोई पूछेगा सर जी गोला क्या है, ध्यान से देखिए, यह एक ठोस आकृति है। तो कहेगा इसका सर एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वही फुटबॉल हो जाएगा। तुम लोग जो खेलता था फुटबॉल जो है किस आकृति के होता है, तो फुटबॉल जो होता है सर जी गोला आकृति का होता है। वो लड़का कहता कि सर जी क्रिकेट में गेंदों खेलने जाते थे, तो गेंदों कैसन है, तो वही गेंद भी है, वह किस आकार के है, तो सर जी गोला आकार के है, एकदम गोला है। सर जी याद करें उस जमाने को, हमारे पापा जी कहते थे कि देखो बेटा ये सब तुम खेलने जाते तो यूज करते हो। तो एगो दोस्त कहता सर जी मेला में गए थे गुब्बारा खरीदने, तो गुब्बारा भी किस आकार का, तो गुब्बारा भी गोले के ना आकार के होगा हो। तो तरह तरह के एग्जाम्पल दे दिए। इसमें ध्यान रखे, गोला हो या अर्ध गोला हो, तो गोला हो या अर्ध गोला हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गोला के एक त्रिज्या आर होता है। गोला के त्रिज्या ई मेरा क्या होता है, आर होता है। नंबर 1 में इसमें ध्यान से सुनिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि गोला के, ध्यान से सुनिए, कोई पूछेगा गोला के आयतन बराबर क्या होता है, गोला के आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान से सुनिएगा, गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। और ध्यान से सुनिएगा 2 नंबर में कोई पूछेगा गोला के, देखो बाबू रे, गोला के ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल चाहे गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात से में होता है। गोला के ठीक है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बाबू रे, सुगा रे, मुना रे, यही है कहा जाता है। मेरे पिताजी बोलते थे कि देखो बेटा गोला हो या अर्ध गोला हो, अगर आर पता चल जाता है आग लग जाता है, गोला में आग लग जाता है। हमको काहेला आग लग जाता है, मेरे पिताजी बोले हैं कि देखो बेटा आयतन निकालना है तो यो आर चाहिए, क्षेत्रफल निकालना है तो यो आर चाहिए। बात समझ में आए, वो नहीं, बेलन नहीं है कि आर भी चाहिए, एच भी चाहिए, वैसा बात नहीं है। केवल गोला जब भी प्रश्न आएगा गोला के, तो तुम एक चीज़ के चक्कर में पड़ जाना, आर निकालने के चक्कर में पड़ जाना। जब आर निकल जाता है तो गोला का सब चीज़ निकल जाता है। यस, इसलिए गोला में अगर आर पता चल जाता है तो सब चीज़ पता चल जाता है। चलो ध्यान से देखो, हम आगे बात कर रहे हैं, गोला की कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलो आगे हम बात करते हैं। अब ध्यान से सुना, आगे हम बात करने हैं, ध्यान से इसको आप ख़त्म कर देते हैं। अर्धगोला क्या चीज़, अर्धगोला, देख रहे बाबू, अर्धगोला, तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं अर्ध, ठीक है, अर्धगोला, इंग्लिश में सेमी स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो बाबू रे, सेमी स्फीयर, ठीक है। अब अर्धगोला क्या होता है, ध्यान से देखो गौर से रे बाबू, ध्यान से देखो, सेमी स्फीयर क्या होता है, ध्यान से देखो गौर से,
यही जो होता है सेमी स्फीयर होता है। ध्यान से देखो, यही देखो बाबू रे, यह मेरा आर है। जैसे याद करो कि इसका एग्जाम्पल सर क्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल कटोरा। याद करो, जिस कटोरा में तुम लोग खाता था, तो जो कटोरा होगा वह अर्धगोला आकार का होगा। प्याला जो होगा अर्धगोला आकार का होगा। तो लियो, तो इसका त्रिज्या आर हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए। नंबर 1 में कोई पूछेगा अर्धगोला के आयतन क्या होगा। तो गोला के होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोला के 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। आगे हम बात करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या, गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे, देखिए, तो ई मेरा यहाँ से लेकर वक्र है। तो पहले वक्र के इसमें बात करेंगे। ध्यान से देखो, एक चीज और बढ़ जाता है 3 नंबर में। ये मेरा 1 नंबर था, 2 नंबर कोई पूछेगा गोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। गोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो गोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। EVBI है, ध्यान से सुनिए, एकदम EVBI है। गोला के वक्र जो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा ये वक्र होता है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है वक्र के 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण, तो ये मेरा वृत्ताकार हो गया। ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा, तो इसका पाई आर स्क्वायर वही जुट जाता है। 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, तो पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका 3 गो सूत्र था, लेकर सबको दिमाग में नसता है। अरे गोला को 2 पाई आर स्क्वायर और आधा कर देवे, 4 पाई आर स्क्वायर आधा कर देवे तो 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं, याद करके रखिए, ये सूत्र बहुत पूछता है। हर गोला का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बाबू रे, आज तुम लोग के बीच 1 2 3 4 5 पर बात किया हूँ। 2 चीज और बताया हूँ, एगो शंकु और शंकु के छिनक बताया हूँ। यहीं पर मैं कहानी को ख़त्म करूँगा और लेसन को आगे बढ़ाऊँगा। बाबू रे, सोना रे, याद करते रहना अपने अकॉर्डिंग, अपने कोडिंग और डिकोडिंग भाषा में। और मैं इतना ही कहकर मैं आप ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत अंधेरा हो गया है, बहुत थक गए हुए हैं आप लोगों से। मैं क्षमा मांगता हूँ कि आप क्लास को कल मैं लूँगा, कल आगे बढ़ाऊँगा। इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहना शुरू से अंत तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आप क्षमा लेता हूँ, ठीक है। चलो, मैं इतना ही कहकर मैं आप लेक्चर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।